बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में वीरवती नाम की एक सुंदर और सुशील राजकुमारी रहती थी। वीरवती अपने 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और सभी भाई उसे बहुत प्यार करते थे। वीरवती का विवाह एक राजकुमार से हुआ था। विवाह के बाद जब पहली बार करवा चौथ का व्रत आया तो वीरवती ने भी अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखा। वीरवती ने पूरे विधि विधान से व्रत शुरू किया। वो दिन भर निर्जला रही, यानी बिना अन्न और जल के। शाम को जब चांद निकलने का समय हुआ तो वीरवती को भूख और प्यास से बहुत व्याकुलता होने लगी। उसके 7 भाइयों से अपनी प्यारी बहन की यह हालत देखी नहीं गई। उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे उनकी बहन को थोड़ी राहत मिले और वो अपना व्रत तोड़ सके। भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने नगर के बाहर एक पीपल के पेड़ पर दीपक जलाया और ऐसा भ्रम पैदा किया जैसे चांद निकल आया हो। वीरवती को लगा कि चांद निकल गया है और वो अपनी पूजा करने के लिए तैयार हो गई। जब वीरवती ने उस दीपक को देखा तो उसे लगा कि ये चंद्रमा ही है। भाइयों ने भी उससे कहा कि चांद निकल आया है और अब वे अपना व्रत खोल सकती है। अपने भाइयों की बातों पर विश्वास करके वीरवती ने पूजा की और अपना व्रत तोड़ लिया। लेकिन जैसे ही उसने भोजन का पहला कौर खाया, उसे अपनी ससुराल से खबर मिली कि उसके पति की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। यह सुनकर वीरवती बहुत दुखी हुई और तुरंत अपने पति के पास जाने के लिए चल पड़ी। रास्ते में उसे भगवान शिव और माता पार्वती मिले। वीरवती ने उन्हें अपनी सारी व्यथा बताई। माता पार्वती ने उसे बताया कि उसने अपने भाइयों के धोखे के कारण अधूरा व्रत तोड़ दिया था, जिसके कारण उसके पति की ये दशा हुई है। माता पार्वती ने वीरवती को सांत्वना दी और कहा कि यदि वह सच्चे मन से दोबारा करवा चौथ का व्रत रखेगी और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत तोड़ेगी तो उसके पति अवश्य ठीक हो जाएंगे। वीरवती ने माता पार्वती की बात मानी और दोबारा पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत रखा। इस बार उसने किसी भी धोखे में न आकर सच्चे चंद्रमा के निकलने का इंतजार किया और जब चंद्रमा निकला तभी उसने विधिवत पूजा करके अपना व्रत खोला। वीरवती के सच्चे प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होकर चंद्रमा देवता ने उसके पति को फिर से स्वस्थ कर दिया। तब से ये मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत पूर्ण निष्ठा और विधि विधान से ही करना चाहिए। ये व्रत पति पत्नी के अटूट प्रेम, विश्वास और एक दूसरे के प्रति समर्पण का प्रतीक है। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी धार्मिक कार्य में धैर्य और सच्ची श्रद्धा का होना कितना आवश्यक है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.